नमस्कार दोस्तों, आरआर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये कुर्ता स्टाइल गर्मियों में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसकी कटिंग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ इस पैटर्न को कट करने के लिए मैंने पहले अपनी साइज़ के हिसाब से ए लाइन कुर्ती की कटिंग कर रखी है। ए लाइन कुर्ती की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, इस कुर्ती में मैं 3.25 इंच का नेक रखूँगी। तो हमें यहाँ 4.25 इंच पे इस तरीके से पूरी लंबाई में एक मार्क करना है। जितनी भी आपकी गले की चौड़ाई है उससे करीब 1 इंच एक्स्ट्रा। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए, ये इस तरीके से हमें 2 और कलियां कट करनी है फ्रंट पैनल के लिए। अब यहाँ प्रिंट के हिसाब से पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ। देखिए, दोनों स्ट्रिप्स को लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से लें। अब दोनों स्ट्रिप्स को हम आमने सामने रखेंगे। ये पैटर्न फ्रंट पैनल का है, जो मैंने कट कर रखा है वो बैक पैनल है। अब देखिए, दोनों स्ट्रिप्स को अच्छे से सेट करके इस कटिंग को हम इसके ऊपर बिछाएंगे। अच्छे से सेट करने के बाद अब सेम इसी तरीके से हम इस स्ट्रिप के ऊपर भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पैनल की कलियां बनेंगी। यहाँ से हमें सेम कटिंग करनी है। यहाँ से सेम कटिंग करने के बाद देखिए, जहाँ जॉइंट वाला साइड है जो मेरी तरफ है, वहाँ पर हमें सिर्फ आधा इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे कट कर लें। यहाँ सिर्फ सिलाई के लिए ही एक्स्ट्रा लेना है। अब फ्रंट पैनल के लिए कलियों की कटिंग हो चुकी है। अब जो सेंटर वाला पार्ट है वो भी हम 2 अलग अलग हिस्सों में कट करेंगे। देखिए, यहाँ सेंटर में हम 14 इंच तक चोली कट करेंगे। 14 इंच पे एक मार्क कर लें। अब जो चोली हम कट करेंगे सेम इसी साइज़ की कट करनी है, सिर्फ यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। और जो नीचे वाला पैनल है, देखिए यहाँ जितनी भी चौड़ाई है उसका डबल कट करें। जैसे यहाँ डबल फोल्ड में मैंने 8 इंच लिया है तो हम 16 इंच चौड़ी एक स्ट्रिप कट करेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग पूरी कर ली है। अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स की लंबाई मैंने 13 इंच ली है और चौड़ाई 9.5 इंच। अब इसके हिसाब से हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स की डिटेल में लिंक अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि कुर्ती के हिसाब से कैसे स्लीव को कट करते हैं। अब बैक पैनल के नेक को भी कट कर लेंगे और उसकी स्ट्रिप के लिए भी हम डबल फोल्ड इस तरीके से फैब्रिक उसके ऊपर सेट करेंगे। यहाँ चौड़ाई हमें रखनी है 3.25 इंच, लंबाई 2 इंच। यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके हम राउंड नेक बनाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद हम 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट कर देंगे। अब देखिए, फ्रंट पैनल का जो पैटर्न है वो किस तरीके से बनेगा। देखिए, पूरी कटिंग को मैंने सेट कर रखा है। ये जो सेंटर वाली स्ट्रिप है ये मैंने डबल फोल्ड कट की है। यहाँ पर इस तरीके से हमें प्लेट्स बनानी है। आप प्लेट्स बनाएं या गैदर्स बनाएं, कोई भी पैटर्न आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम राउंड नेक बनाएंगे जिसकी कटिंग मैंने कर रखी है, जो 3.25 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा है।
अब देखिए जो भी कुर्ती में जॉइंट्स हैं वहाँ सभी जॉइंट्स पे हमें ये डोरी वाली पाइपिंग यूज़ करनी है। डोरी वाली पाइपिंग मैंने रेडी कर रखी है। इस तरीके से हमें फ्रंट पैनल का पूरा पैटर्न रेडी करना है। चलिए अब पहले स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी हमें कोट पाइपिंग यूज़ करनी है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे राउंड नेक को स्टिच कर लेते हैं। ये फ्रंट पैनल का राउंड नेक है। जो ऊपर की तरफ मैंने 14.5 इंच लंबी चोली की स्ट्रिप कट की है, वहाँ पर हम इस राउंड नेक को स्टिच कर लेंगे। यहाँ अंदर की तरफ जो कपड़ा है उसे कट कर लें और पूरे राउंड नेक में छोटे कट लगा दें। फिर इस स्ट्रिप को पीछे की तरफ फोल्ड कर लें। इस तरीके से फोल्ड करके एक बार इसको अच्छे से आयरन कर लें और फिर स्टिच करके इसको फिक्स कर लें। फ्रंट पैनल का नेक रेडी होने के बाद अब हम बैक पैनल के राउंड नेक को भी रेडी कर लेंगे। इस नेक के हिसाब से हमने सेम साइज़ की स्ट्रिप कट कर ली थी। अब इसको पूरे राउंड शेप में हम यहाँ से स्टिच करेंगे। इसे भी स्टिच करके छोटे कट लगा दें और पीछे की तरफ फोल्ड कर लें। अब देखिए इस चोली में हम यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग यूज़ करेंगे। जो डोरी वाला साइड है उसका फेस अंदर की तरफ रखें और यहाँ पर मशीन में हाफ प्रेशर फुट का यूज़ करके इसे यहाँ पर फिक्स कर लें। कोट पाइपिंग को अच्छे से लगाने के लिए हमेशा मशीन में हाफ प्रेशर फुट का ही यूज़ करें, तो आप इजीली उसे कपड़े के साथ अटैच कर पाएंगे। अब देखिए पाइपिंग लगने के बाद नीचे वाला जो पार्ट है उसमें मैंने गैदर्स रेडी कर रखे हैं। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़ने के टाइम ये ध्यान रखना है कि डोरी वाली पाइपिंग अंदर सिलाई में दबनी नहीं चाहिए। अच्छे से गैदर्स को इस तरीके से सेट करके और इन दोनों हिस्सों को जोड़ लें। देखिए इस तरीके से ये सेंटर वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब जो साइड वाली कलियां हैं वहाँ पर भी हम डोरी वाली पाइपिंग लगा देंगे। देखिए डोरी वाला हिस्सा है उसे अंदर की तरफ रखें और इस तरीके से पूरी कलियों पर इसे फिक्स कर दें। यहाँ बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगानी है। दोनों साइड की कलियों को सेम इसी तरीके से हमें रेडी करना है। पाइपिंग लगने के बाद अब हम इस कली को इस सेंटर वाले पार्ट से जोड़ देंगे। अब यहाँ भी आपको जोड़ने के टाइम ध्यान रखना है कि जो डोरी वाली पाइपिंग है अंदर सिलाई में दबनी नहीं चाहिए। देखिए जब आप इसे जॉइंट करेंगे तो बाहर की तरफ सिर्फ हमें डोरी वाली पाइपिंग ही दिखनी चाहिए, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो दिखना नहीं चाहिए। पूरा नीचे तक हम इसी तरीके से स्टिच कर देंगे और दोनों कलियों को सेम इसी तरीके से जोड़ देंगे। फ्रेंड्स ये पैटर्न अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है, ये अभी बहुत ही फैशन में चल रहा है। आप इसे प्लाजो पैंट के साथ या स्ट्रेट पैंट के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए फ्रंट पैनल इस तरीके से मैंने पूरा रेडी कर लिया है। बैक पैनल का नेक भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर तीरे को जोड़ देंगे।
अब देखिए जो बैक पैनल की स्ट्रिप है उसे फ्रंट पैनल पर इस तरीके से ओवरलैप करके हम तीरे को जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से आप तीरे को जोड़ेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ यहाँ पर शोल्डर लाइन दिखती है। जो जॉइंट होता है वो बाहर की तरफ नहीं दिखता। देखिए इस तरीके से शोल्डर लाइन जुड़ चुकी है। अब फ्रंट में हम यहाँ फ्रंट की कटिंग कर लेंगे करीब आधे इंच तक। अब हम पहले स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स पर यहाँ पर मैं करीब 4 इंच चौड़ी स्ट्रिप अटैच करूँगी। स्लीव के सीधे तरफ इस तरीके से स्ट्रिप को स्टिच कर दें। अब इस पूरी स्ट्रिप को पीछे की तरफ फोल्ड करें। अब इस स्ट्रिप को जब आप ऊपर की तरफ से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर इस बटन स्ट्रिप को बिल्कुल सेंटर में स्टिच कर लें। इस तरह स्टिच करने के बाद देखिए स्लीव्स को हमें इस तरीके से करीब 2 इंच तक बाहर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पर हम बटन यूज़ करेंगे और बटन से इसको फिक्स कर लेंगे। स्लीव्स को रेडी करने के बाद अब हम कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करेंगे। ध्यान रखना है कि दोनों फ्रंट कटिंग आमने सामने होनी चाहिए। इस तरीके से पूरी गोलाई में हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से साइड्स को बंद करें। साइड्स मैंने बंद कर लिए हैं। अब नीचे की तरफ कुर्ती को डबल फोल्ड करके कंप्लीट करें। फ्रेंड्स आपको ये मेरा कुर्ता डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही नए नए कुर्ता डिज़ाइंस के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।